बीजेपी में एक बार गुटबाजी फिर आई सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का किया था आयोजन। प्रेस वार्ता से सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना सहित निगम अध्यक्षों को रखा दूर। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने गिनाई भाजपा की 2 वर्ष की उपलब्धियां। पार्टी एक होने के बावजूद भी पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और रघुराज कंसाना है एक दूसरे के विरोधी। उपचुनाव में रघुराज कंसाना ने अपनी हार की वजह पूर्व मंत्री को बताया था। इसकी शिकायत रघुराज कंसाना ने सीएम शिवराज सिंह चौहान व संगठन से भी की थी। आज फिर एक बार बीजेपी में गुटबाजी हुई उजागर। बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता पार्टी से सब ठीक ठाक होने की बात कह रहे हैं, वहीं पार्टी के अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहे। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। का डैम बना है, परीक्षा पे 2 डैम बने हैं। ये सब वो चीज़ें हैं, सीतापुर वाला और ऊपर से वाला। इस मुरैना में विधानसभा में 2 जगह पर हमने अलॉट कराई, तो शुरू भी हुई थी, इंडस्ट्रीज बनी भी है, लोग अलॉट भी हो रहे हैं, चल रहा है। मुझे उम्मीद है भविष्य में इसमें और अच्छी इंडस्ट्री आने की मैं उम्मीद करता हूँ। आप तो उसको प्रायोरिटी के एजेंडे में शामिल कीजिए। करीब 3 विषय हैं। तो देखिए, वो जो कारखाने के पहले जनरल मैनेजर रहे, उन्होंने हमसे भी चर्चाएं की, डिटेल बातें की थी संबंध में, और हमने भी शासन स्तर पर बात की थी। और जो मंत्री हैं भदौरिया जी, अरविंद भदौरिया, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत बात की थी इसको लेके, और मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी। तो उस पर यह है, सहृदय सरकार इसमें उस ऑक्शन को रोक दिया गया। आज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन में होने ही वाला था, तो ऑक्शन रोका गया है। रोका गया तो मुझे लगता है कि बेहतर ही होगा, किसानों के हित में होगा, अच्छा होगा। और वहाँ के लोग, जो मेरी जानकारी है, आई कांट से एग्जैक्टली कि ये है, लेकिन मुझे जो पारासर जी ने बताया और मुझे लोगों ने बताया, वो कहते हैं कि हम लोग सब मिलकर फंड भी इकट्ठा करेंगे, फंड भी रेज करेंगे, और लोग तैयार भी हैं और इसको चलाने की बात करेंगे। तो उसमें आगे चल रही है बात, क्योंकि एक आपका कॉरिडोर है जो है ना, हाँ, स्वीकृति भी हुई है, जगह भी चयन हो रहे हैं। और जहाँ तक माहौर के महाविद्यालय कॉलेज का सवाल है, उसमें आपको बताऊँ मैं कि उसमें साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और आर्ट्स, तीनों विधाएँ हैं। सामान्यतः एक ही होती है, और वो चल रहे हैं। और टीचर मतलब स्टाफ पढ़ाने वाला पूरा, और अच्छे वाले एडमिशन्स भी हैं। अब जो और नए मंजूर हुए हैं, जैसे अपना रिठौरा में वहाँ भी मतलब मुरैना में मामौर में तो चल रहा है, जिसका हमने उद्घाटन चल रहा है, लेकिन दिया था। ऐसा लग रहा है कि मेरे को कॉलेज नहीं है, मिडिल स्कूल चल रहा है। मिडिल स्कूल में ही लगा है। जयवान जी को बोला कि हमने जल्दी करा दिया था, अगर वो न होता तो ये शुरू नहीं होता। नहीं, अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर हमें नहीं करा देते, तहसील का पूजन नहीं करा देते, तो ये कराई इसलिए जा रही थी कि मेरे टाइम में शुरू हो जाए, अच्छे से हो जाए जो मैं चाहता हूँ वो। तो तहसील देखिए, बिल्डिंग भी बन गई, तहसील बन गई, स्कूल था तो स्कूल लड़कियों का। एक पॉइंट ये भी, अब कॉलेज बिल्डिंग का आपने कहा है, मेरे एजेंडे में तो सब शामिल है, मैं बताऊँ आपको, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी। और मेरे को भरोसा है, जब मैं मिला हूँ बीच में सीएम साहब से, तो सीएम साहब के भी एजेंडे में है। मैंने ये बातें आप कह रहे हैं, मैंने यही सब बात उनसे कही थी। साहब, ये लोग कहते हैं हमसे, ये बातें होनी चाहिए। तो जायज़ बात है। मुख्यमंत्री जी वैसे बहुत मतलब बुद्ध सहृदय हैं ही, उन्होंने कहा था बिल्कुल इस पर विचार करेंगे, ये करेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। हमारा एक सवाल और है कि मेडिकल कॉलेज खुले, और ये खुलना भी चाहिए। ये मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाई फाई मांग की जा रही है, बिल्कुल जायज़ मांग और सही मांग है। और ये भी सही है, आप जैसे कह रहे हैं कि सीएम ने बोला, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो प्रोसेस में होगा। अब अगली बार जब भी मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय मंत्री जी का मुरैना दौरा होता है, तो मंच पे पहला सवाल आप सब लोगों का यही होना चाहिए कि आपने उपलब्धियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सवाल ये आया कि मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तो हमने कह दिया कि बीजेपी भी चाहती है कि मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ये घोषणा करें कि वो कब खुलना है। ये कोऑर्डिनेशन वाली बात क्या होना चाहिए? आप सबकी मंशा भी यही है, हाँ, हमारी भी मंशा यही है कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब उसके पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं 600 बेड के हॉस्पिटल से। अरे बनाया ये 600 बनाया इसीलिए गया, 600 ही क्यों बनाया भाई? 400, 300 का 400, 600 बनाया इसीलिए गया। मकसद भी यही था जो आप चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वही मकसद था। और
इतना ज़रूर है कि जितना यहाँ जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज की वो बने व्यवस्थाएं हों, उसके लिए हम लोग प्रयास करने में कोई कसर नहीं दूसरा छोड़ेंगे। ये और हमारे सांसद जी नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं हमारे, वो भी उनके प्रभाव का भी उपयोग होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी भी सर्वे हमारे हैं और बोल के भी गए हैं और बहुत सारी चीज़ें बोली। काल में अगर बिल्डिंग नहीं होती तो क्या होता है, कितने बेड उसमें लगाए गए, व्यवस्था की गई, अभी भी होता, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डॉक्टर्स भी आएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में रह चुका हूं, कि डॉक्टर्स एक दिन में तैयार नहीं हो सकता। ये मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अब उनका मतलब मुरैना में, पामोर में तो चल रहा है, जिसका हमने उद्घाटन चल रहा है, करा लेकिन दिया था। ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता कॉलेज है, नहीं है, मिडिल स्कूल चल रहा है। मिडिल स्कूल में ही लगा है। जयवान जी को बुला के हमने जल्दी जल्दी करा दिया था। अगर वो न होता तो ये शुरू नहीं होता। नहीं, अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर हमें नहीं करा देते, तहसील का पूजन नहीं करा देते, तो ये कराई इसलिए जा रही थी कि मेरे टाइम में शुरू हो जाए, अच्छे से हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो। तो तहसील देखिए, बिल्डिंग भी बन गई, तहसील बन गई, स्कूल था तो स्कूल लड़कियों का एक पॉइंट ये भी, अब कॉलेज बिल्डिंग का टारगेट है। अभी फिर से सभी भर्तियाँ शुरू हो रही हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, सभी जगह भर्तियों कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये